आज का लेसन है टेंस के बारे में। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आप सबको काफ़ी टेंस किया हुआ है, लेकिन इसे सीखना काफ़ी सिंपल है। बस दोस्तों चीज़ों को रटने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली टेंस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, टेम्पस। टेम्पस जिसका अर्थ होता है टाइम, यानी टेम्पस का मतलब होता है टाइम। टेंस से आपको दो बातें पता चलती है। पहली बात ये पता चलती है टाइम ऑफ एक्शन, यानी आपको एक्शन पता चलता है, यानी आपको काम पता चलता है कि टेंस से आपको एक एक्शन पता चलेगा। दूसरी बात जो होती है वो होती है आपका स्टेट, यानी टेंस से आपको स्टेट का मालूम पड़ता है, यानी पता चलता है। उदाहरण देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है, जरा इसे बोलकर दिखाएंगे। आई एम अ टीचर। और एक दूसरी एग्जाम्पल है आई एम टीचिंग। जरा इसे पढ़कर दिखाएं दोस्तों। आई एम टीचिंग। ये देखिए, ये टीचिंग नहीं है, ये टीचिंग है, क्योंकि आईएनजी में जी क्या होता है? साइलेंट होता है। तो आई एम टीचिंग। यहाँ जो दो एग्जाम्पल है, मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल है अम अ टीचर। अम अ टीचर ये बता रहा है कि आखिर मैं क्या हूँ। ये मेरी अवस्था को बता रहा है, ये मेरी स्टेट को बता रहा है कि मैं हूँ क्या। तो मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ। और आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है आई एम टीचिंग, ये बता रहा है मेरे एक्शन को कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। इसकी अगर काइंड्स की बात की जाए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, ये 3 टेंस होता है। तो यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये टेंस के प्रकार होते हैं, ये टेंस के काइंड्स होते हैं। लेकिन इस तीनों टेंस का जो सब काइंड्स होता है, यानी सब काइंड्स का मतलब कि इसका जो सब पार्ट्स होता है, यानी इस तीनों का जो फिर से जो होता है, ये टोटल पार्ट्स 4 होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट जिसे कि आप लोग क्या कहते हैं? सिंपल कहते हैं। और दूसरी होती है कंटिन्यूअस, जिसे आप बोलकर बताओ ना थोड़ा। कंटिन्यूअस, बहुत सारे लोग इसे कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन जी, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्टिन्यूअस करते हैं। क्या होगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन? कंटिन्यूअस जी। तीसरा होता है आपका सब पार्ट इसका परफेक्ट, और चौथा वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो 4 सब पार्ट्स आपके सामने रखा गया है, ये 4 का 4 सब पार्ट्स तीनों का है, यानी ये तीनों में जब जाकर अप्लाई होगा तो फिर मेरा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद टेंस आपको कितना मिलेगा? 12 मिल जाएगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो ये दोनों बिल्कुल कॉमन है, इसमें फर्क सिर्फ इतना सा है, वो है परफेक्ट का। एक परफेक्ट वर्ड ही आकर के इसको फर्क कर रहा है, इसको बदल रहा है, वरना ये दोनों का दोनों बिल्कुल दिखने में एक जैसा लगता है। तो इसे हम लोग तुलना करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, यानी अभी मैं बात करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मैं आपसे बाद में बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी इसका एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस, आप लोग नहीं जानते क्या, प्लस वर्ब फॉर्म है ना। ये वही टेंस है जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको याद आ गया होगा, आप इसे बहुत मेहनत से पढ़े थे। राम आम खा रहा है। देखिए इसे थोड़ा कि सब्जेक्ट प्लस इजामर प्लस वर्ब फॉर, ये फॉर्मूला है। आप इसमें और एक चीज पढ़े होंगे कि आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। और ही, सी, इट,
सिंगुलर नेम और सिंगुलर थिंग के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। और भी कुछ था क्या? वी, यू, दे, प्लूरल नेम या नेम्स और थिंग्स के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। ये होता है क्या ना, स्टूडेंट के साथ अक्सर हेल्पिंग वर्ब को लगाने में बहुत परेशानी होती है कि हम किसके साथ इज दे, किसके साथ आर दे, और कब वाज दे, कब वर दे, कब हैज दे, कब हैव दे। ये मुसीबत अक्सर आती है। आइए जरा हम इसे एक कॉन्सेप्ट के जरिए, एक ट्रिक के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है दोस्तों कि इंग्लिश में एक रूल है। रूल ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? यानी जो अकेला होगा, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा किसके साथ आता है? सिंगुलर वर्ब के साथ या वर्ब, सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहते किसको हैं? जैसे कि देखिए, नाउन प्लस यस या ईएस होगा क्या? अगर नाउन में यस या ईएस लग जाए तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया? एस या ईएस को क्रॉस कर दिया। लेकिन जब वर्ब में यस या ईएस लगेगा तब क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। देखो, इस दोनों बात को समझने की कोशिश करो। जब नाउन में यस या ईएस नहीं होगा तब क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन जब वर्ब में यस या ईएस जोड़ दिया जाएगा तब ये क्या बनेगा? तब ये सिंगुलर बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। तो यानी नाउन में एस नहीं होगा तब ये सिंगुलर होगा, एस या ईएस। और जब वर्ब में एस या ईएस होगा तब ये क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर लिखूं नेहा, अगर मैं यहाँ लिखूं नेहा और मैं यहाँ कोई भी एक वर्ब उठा लेता हूँ, कोई भी एक वर्ब, कुछ भी उठा लो। अक्सर लड़के लव उठाना पसंद करेंगे। तो क्या ये लव ठीक होगा या फिर मुझे इसमें यस या यस जोड़ना होगा? जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा? क्योंकि नेहा सिंगुलर है, तो मुझे यहाँ क्या लगाना होगा? लव्स लगाना होगा। समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि डॉग, मैंने डॉग्स नहीं कहा, क्या लिखा है? डॉग। और मैं यहाँ पर अगर लिखूं बार्क, तो बार्क सही होगा या बार्क सही होगा? क्योंकि ये एक नाउन क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो आपको वर्ब कैसा देना होगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कब होता है? जब उसके लास्ट में यस या ईएस लगता है। तो चलो ठीक यही से हमारा एक ट्रिक तैयार होता है। यहां से एक ट्रिक तैयार होता है, उस ट्रिक पर अब दिमाग लगाकर रखना और इसे ध्यान से देखना कि ये ट्रिक क्या है। एक ट्रिक ये पता चला आपको कि जिस वर्ब के लास्ट में एस या ईएस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंगुलर वर्ब कहेंगे। तो चलो देखो, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कौन कौन सा है? यहां देखो, इज, वाज, हैज, डज। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, ये क्या साहब? निहायत वेयर नहीं, वर, हैव, टू। जरा ध्यान से देखो, क्या इस वर्ब के लास्ट में एस नहीं है? देखो तो इसमें एस है, यहां देखो तो एस है, यहां देखो क्या है? ईएस है, ईएस है। तो इन सारे हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है? एस या ईएस। तो इन सब को आप क्या कहोगे? सिंगुलर वर्ब कहोगे। और इधर जो आप देख रहे हो, आर, वर, हैव, डू, ये सारा का सारा कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। तो अब यहां से आपको मालूम पड़ गया कि कौन कौन से सिंगुलर है, आप इजीली देखकर बता सकते हो। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो जरा देखो यहां, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम और सिंगुलर थिंग, क्या ये सारा का सारा सिंगुलर नहीं है?
सारा का सारा सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो मुझे कैसा वर्ब देना होगा? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जिसके लास्ट में क्या होगा? यस या यस। तो यहाँ है ना। अब जरा देखो, ये सारा का सारा नीचे में क्या है जी? प्लूरल है। उसके साथ क्या होता है? आर, यानी प्लूरल। यहाँ देखो आई के साथ क्या लगता है? आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आई के साथ एम क्यों लगता है? आई तो सिंगुलर है ना, आई तो सिंगुलर है। देखो दोस्तों, आई के साथ एम लगता है, ये स्पेशल केस है, ये अलग बात है। देखो आई दिखने में यानी फॉर्म में ये सिंगुलर होता है। आई दिखता हमेशा सिंगुलर है, पर इसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब कभी इज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? एम होता है। या तो इसके साथ वाज लगता है, या तो इसके साथ हैव लगता है, या तो इसके साथ लव यानी कि वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं। लव मैंने लिया है एक वर्ब, यानी वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि आई लव यू। तो जरा देखिए कि आई के साथ कभी एम लगता है, आई के साथ कभी वाज सिंगुलर या प्लूरल? वाज सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? एस है। अब देखो हैव क्या है? हैव सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। अब आप परेशान होंगे कि आई कभी अपने साथ क्या लेता? सिंगुलर लेता। कभी अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल लेता है। ये बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। तो अपने साथ क्या लेता? प्लूरल लेता। कभी सिंगुलर लेता है, कभी प्लूरल लेता है। इसी तरह से यू को अगर देखो, अगर आप यू को देखो तो यू फॉर्म में होता है सिंगुलर या तो प्लूरल, दोनों होता है ये। यानी ये रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दोनों ही रूप में। लेकिन ये हमेशा अपने साथ प्लूरल लेता है। देखिए वर ये अपने साथ लेता है हैव, और ये अपने साथ लेता है वर्ब वन, यानी कि देखिए लव। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन अपने साथ हमेशा कैसा वर्ब लेता है? प्लूरल लेता है। और ये सिंगुलर ही है, लेकिन अपने साथ क्या करता है? कभी सिंगुलर